चलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विच इज वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन एंड टेस्ट डेटा। अच्छा, गोल्डन बुक के अंदर ना हमने आपको टॉपिक नंबर 1 करा दिया है विच इज प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। ठीक है, तो आपके जो इंडेक्स है मेरी इस बुक का, जो इंडेक्स है उस इंडेक्स का टॉपिक नंबर 1 विच इज प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल, ये मैंने आपको कवर करा दिया। ठीक है, तो प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल बच्चों हमने कवर कर लिया है ना? जी ठीक हो गया। आज जो मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट इज वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन एंड टेस्ट डेटा। तो बच्चों, गोल्डन बुक का पेज नंबर 43 ओपन कर लें। आज मैं पूरा टॉपिक करा दूंगा वैलिडेशन, वेरिफिकेशन एंड टेस्ट डेटा। आइए जी स्टार्ट करें। डायरेक्ट पेज नंबर 43 पे मूव करेंगे। ये रहा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन एंड टेस्ट डेटा, पेज नंबर 43 ऑफ गोल्डन बुक। चलिए गाइस, ये आपके पास एक पेज है दैट इज पेज नंबर 45। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन क्या होता है जरा मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर ना हम थोड़ी सी एक डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको बताएंगे। देखो, एक तरफ होता है सेंडर, ठीक हो गया, ये रहा सेंडर, और एक तरफ होगा रिसीवर। ठीक है, एक तरफ सेंडर है और एक तरफ क्या है बेटा, रिसीवर। ये रहा सेंडर और ये रहा रिसीवर। सही। सेंडर रिसीवर को जो डेटा सेंड करेगा वो छोटे छोटे बाइनरी बिट्स में होंगे। सही है, सेंडर रिसीवर को जो डेटा सेंड करेगा वो छोटे छोटे बाइनरी बिट्स में होंगे, और वो डेटा रिसीवर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो डेटा रिसीवर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो डेटा रिसीवर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस बात को चेक करना, इस बात को चेक करना। मैं कह रहा हूँ सेंडर से रिसीवर। हाँ, म्यूट तो करें। कौन बच्चा अनम्यूट किया भाई? सब बच्चे म्यूट कर दें। मैं कह रहा हूँ सेंडर से रिसीवर तक डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा, प्रॉपरली ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, इस बात की गारंटी, इस बात को चेक करने की जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा? वेरिफिकेशन की। बोलो किसकी होती है? वेरिफिकेशन की। ठीक है, तो वेरिफिकेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि डेटा प्रॉपरली ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, जिसमें हम चेक करते हैं कि डेटा प्रॉपरली ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। वेरिफिकेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि डेटा प्रॉपरली ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। बच्चों दोबारा बोलो, वेरिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम चेक करते हैं कि डेटा प्रॉपरली ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो आइए वेरिफिकेशन को जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। चेकिंग दैट द डेटा हैज बीन प्रॉपर्ली ट्रांसफर और नॉट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ चेकिंग दैट डेटा हैज बीन प्रॉपर्ली ट्रांसफर और नॉट। सही, प्रॉपर्ली ट्रांसफर और नॉट। लड़कों समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं है बच्चों? हमें क्लियर? यस सर। वेरिफिकेशन का क्या काम होता है भाई? भाई क्यों नहीं बन रहा ये सर्किट? बोलो। checking the data हैज बीन प्रॉपर्ली डेटा हैज बीन कंप्यूटर प्रॉपर्ली ट्रांसफर और नॉट। है ना भाई? कोई मसला? वेरिफिकेशन समझ आ गया कि भाई एक सेंडर से रिसीवर के दरमियान डेटा प्रॉपर ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, ये बात की जिम्मेदारी कौन लेगा बेटा? वेरिफिकेशन। बोलो कौन लेगा? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के 4 मेथड होते हैं। बोलो वेरिफिकेशन के कितने मेथड होते हैं बेटा? 4 होते हैं। मेथड नंबर 1, ईशा, मेथड नंबर 1 पढ़ चुकी हो ना तुम? तो बताओ मेथड नंबर 1 क्या है? मेथड नंबर 1 डबल एंट्री। मेथड नंबर 2 स्क्रीन और विजुअल चेक। मैंने कहा मेथड नंबर 1 डबल एंट्री, मेथड नंबर 2 स्क्रीन और विजुअल चेक,
Method number 3, parity check. And method number 4, क्या बेटा? checksum. नहीं, मेथड नंबर 4 ये लिखा हुआ है, checksum. ठीक है लड़कों? तो भाई वेरिफिकेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान प्रॉपर्ली ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ. सही है. वेरिफिकेशन करने के 4 तरीके होते हैं. पहले तरीके का नाम डबल एंट्री, दूसरे का नाम स्क्रीनर विजुअल चेक, तीसरे का नाम पैरिटी चेक, चौथे का नाम चेकसम. एम आई क्लियर बच्चों? यस सही. अब ये क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको भी बताता हूँ. ठीक है. वेरिफिकेशन सबको समझ आ गया गाइस? जी आगे चलूं? Yes, sir. यस सर चल. सर एक प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे तो 4 डेफिनेशन लिखी हुई है वेरिफिकेशन की. वो तो मैंने भी तो चार, नहीं डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, चारों में से कोई भी एक लिख सकते हैं. वो सब अभी आपको बता दें. ठीक है. ओके सर. चल. तो भाई वेरिफिकेशन की अब अगर फॉर्मल डेफिनेशन लिखवाऊं बच्चों, तो यहाँ पे लिखी हुई है, जरा देखिएगा क्या लिखी हुई है. आओ डेफिनेशन नंबर 1. ठीक है. ये इसकी बात अब मैं ले लेता हूँ. डेफिनेशन नंबर 1, चेकिंग दैट द डेटा हैज नॉट बीन चेंज ड्यूरिंग इनपुट टू द कंप्यूटर. वही वाली बात है ना भाई, कंप्यूटर के अंदर जब मैं इनपुट दे रहा हूँ तो ये चेक करना है कि वो डेटा चेंज तो नहीं हुआ. ये भी क्या कहलाता है, वेरिफिकेशन. ठीक है. तो वेरिफिकेशन की एक डेफिनेशन ये हो गई, चेकिंग दैट द डेटा हैज नॉट बीन चेंज ड्यूरिंग इनपुट टू द कंप्यूटर. ठीक है. सेकंड डेफिनेशन क्या हो गई बेटा, इसको हाईलाइट कर देता हूँ. दिस इज डेफिनेशन नंबर 1. सेकंड डेफिनेशन क्या है, वही डेफिनेशन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. क्या कि चेक करना कि डेटा जो ट्रांसफर कर रहे हो बिटवीन कंप्यूटर, वो बिल्कुल वही डेटा गया है जो तुमने दिया है. ठीक है. वही बात को अंग्रेजी में हमने लिख दिया, चेकिंग दैट द डेटा हैज नॉट बीन चेंज ड्यूरिंग ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर और डिवाइसेस. ठीक है. वही डेफिनेशन. डेफिनेशन नंबर 3 ये रही बेटा, वेरिफिकेशन चेक करता है कि डेटा जो तुमने एंटर किया था वही एंटर करना चाह रहे थे या कुछ और एंटर करना चाह रहे थे. हमने कहा भाई वही एंटर करना चाह रहा था. दिस इज डेफिनेशन नंबर 3. वही वाली बात है. आज जो चौथी अलग डेफिनेशन, जो तुम डेटा एंटर कर रहे थे, क्या तुम्हें वही डेटा एंटर करना था, क्या वो ओरिजिनल सोर्स से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है. तो इसमें सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन आप बोलोगे सर कौन सी लिखूं सबसे बेस्ट, वो है डेफिनेशन नंबर 2. ये वाली डेफिनेशन सबसे बेस्ट है बेटा. Checking that the data had not been changed during transfer between computer or not. ठीक है बच्चों, am I clear? हाँ. मेथड होते हैं Yes, sir. वेरिफिकेशन की. डबल एंट्री, दूसरा, screener visual check तीसरा, parity Parity check check. चौथा. Checksum. अब वन बाय वन आपको समझाएंगे इसी के अंदर, उसके बाद वैलिडेशन में जाएंगे. बेटा वन बाय वन समझिएगा. बेटा यहीं पर ही लिखवा रहा हूँ ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाएं. आइए डबल एंट्री. डबल एंट्री के अंदर हम ये चेक करते हैं कि भाई डेटा 2 मरतबा एंटर करो. जैसे पासवर्ड में नहीं होता, पासवर्ड में क्या होता है, हम डेटा को 2 मरतबा एंटर करते हैं. सही है. 2 दफा क्यों एंटर करते हैं फरदान, जल्दी बताओ. जब पासवर्ड लिख रहे होते हो तो भाई हम पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए 2 दफा लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आके 1 2. ठीक है. फिर वो दोबारा कहता है से री एंटर कंफर्म योर पासवर्ड करेंगे. में आके 1 2. फरदान में 2 दफा क्यों लिखते हैं, मतलब वो 2 दफा क्यों पूछते हैं. सर कंफर्म करने के लिए कि ऊपर वाला पासवर्ड सही है गलत है. हाँ, ऊपर वाला पासवर्ड सही है या गलत है, इसको ऐसे नहीं कहेंगे हम. इसको ये कहेंगे कि भाई जो ऊपर वाला डेटा है वही नीचे वाला डेटा है. अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं, अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं
दैट मीन्स डेटा क्या है, करेक्ट। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं दैट मीन्स डेटा क्या है बेटा, करेक्ट है। अगर ये दोनों डेटा मैच नहीं कर रहे तो ये क्या है बेटा, इनकरेक्ट। Incorrect. ठीक है, तो हम डेटा को 2 मर्तबा इनपुट करते हैं और दोनों को मैच करते हैं। अगर दोनों सेम होगा, मैच कर रहा होगा तो करेक्ट, वरना क्या होगा, इनकरेक्ट। बच्चों डबल एंट्री समझ आ गया सबको? Yes. बच्चों डबल Yes, एंट्री sir. सबको क्लियर है? शाबाश बेटा। नेक्स्ट आ जाए स्क्रीन और विजुअल चेक। स्क्रीन और विजुअल चेक का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं मैनुअल चेक। बोले क्या बोलते हैं? Manual Manual check. check. मैनुअल चेक करना किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल तुम कोई भी डेटा एंटर कर रहे हो ना, उस डेटा को एक मर्तबा मैनुअली अपनी आंखों से चेक कर लेना कि वो डेटा वही है जो तुम एंटर कर रहे थे, वो डेटा वही है जो तुम एंटर कर रहे थे। अगर वो डेटा वही है जो तुम एंटर कर रहे थे, वो मैनुअल चेकिंग करना क्या कहलाता है, स्क्रीन और विजुअल चेक। क्या कहलाएगा, स्क्रीन और Visual check. क्लियर? Yes. कोई मसला तो नहीं है बच्चों? No. तो भाई डबल एंट्री मैंने करा दिया आपको और स्क्रीन और विजुअल चेक करा दिया। अभी इनकी फॉर्मल वर्डिंग भी है, वो भी अभी आपको दिखा बच्चों। आइए पहले फॉर्मल वर्डिंग दिखा दें ताकि आपको मसला ना हो। ये सर रही बेटा इसकी नेक्स्ट पेज एग्जाम्पल क्या है, स्क्रीन एंड अभी विजुअल बच्चों चेक? आइए बेटा, ये देखो, ये तो मैंने आपको ना बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट कराया था। आइए फॉर्मल डेफिनेशन दिखाते हैं। देखो लिखा हुआ है डबल एंट्री, अ डेटा इज एंटर्ड ट्वाइस। मैंने भी ये कहा था डेटा कितनी मर्तबा एंटर होगा बेटा, ट्वाइस। ठीक है, times by different operators. The computer system compares both entries. Computer system दोनों एंट्री को कंपेयर करेगा and output an error message requesting that the data is entered again if they are different. अगर डेटा मैच करेगा गाइस, अगर डेटा मैच करेगा तो क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, अगर डेटा मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, Incorrect. सही है? समझ आ गया बच्चों? चले, क्या मैं आगे चलूं? गाइस नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रीन और विजुअल चेक। आइए भाई, मैंने आपसे कहा था कि स्क्रीन और विजुअल चेक की जब भी कोई बात करेगा तो आप सिर्फ एक बात बोलना, आप बोलना कि यार डेटा को मैनुअली चेक करना। क्या करना, डेटा को मैनुअली चेक करना। अच्छा, मैनुअली चेक का मतलब होता है फ्रॉम योर आईज, फ्रॉम द यूजर। यूजर अपने हिसाब से मैनुअल चेक करेगा। ठीक है, हु इज एंटरिंग द डेटा, ये चेक करना कि भाई कौन डेटा एंटर कर रहा है। When the data entry is complete, the data is displayed on the screen and the user is asked to confirm that the correct data before continuing. ठीक है, मैनुअली चेक करना है कि भाई जो डेटा था वही डेटा सेंड कर रहा है और करेक्ट यूजर सेंड करे, कोई भी मुंह उठा के डेटा सेंड करे। अगर डेटा करेक्ट होगा तो हम बोलेंगे भाई कंटिन्यू करो, अगर डेटा करेक्ट नहीं होगा तो हम बोलेंगे भाई कंटिन्यू नहीं करो। The user either check the data on the screen against a paper document that is being used. देख रहे हो यार, मैंने आपको एक पेपर दिया बेटा, मैंने कहा इस पेपर पे जो भी डेटा है ना वो कंप्यूटर पे एंटर कर। तो तुमने जो एंट्री करी उस तुमने अपनी आईज से चेक करा, तुमने अपनी आईज से उस पेपर को और इस स्क्रीन को चेक करा। तुमने बोला भाई जो पेपर पे लिखा हुआ है वही स्क्रीन पे लिखा हुआ है। दिस मैनुअल चेक इज कॉल्ड स्क्रीन और विजुअल चेक। अपनी आंखों से चेक करना। बच्चों ये लाइन जरा देखो, the user either check the data on the screen against the paper document that is being used as an input form or confirm from their own knowledge if the data is about that. Guys, am I clear? समझ आ गया ये? अबे बोलो ना, ठीक है ना? तो बच्चों मैंने आपको डबल एंट्री और स्क्रीन विजुअल चेक करा दिया। नाउ वी आर मूविंग द पैरिटी चेक और चेकसम। बच्चों पैरिटी चेक और चेकसम में P1 चैप्टर नंबर 2 में करा चुका हूं ना, तो मैं इसको कराऊं तो नहीं ना? सर करवा दे। तो भाई नहीं यार, ये टॉपिक बड़ा लंबा है। P1 चैप्टर 2 में करो ना इसको। पेपर 1 चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने करा था बच्चों पैरिटी चेक, जी। सही है। और चेकसम भी हमने कहाँ करा था, P1 चैप्टर 2 में। सर ब्रीफ ये एक्सप्लेन वहां कर का टॉपिक। चलो ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। पैरिटी चेक में क्या होता है,
देखिए पैरिटी चेक के अंदर हमारे पास होता ये है, हम डेटा जब सेंड करते हैं तो उसमें एक डिसाइड होता है कि डेटा की या तो इवन पैरिटी होगी या तो क्या होगी बेटा, ऑड पैरिटी। ठीक है, डेटा की या तो इवन पैरिटी होगी या तो क्या होगी बेटा, ऑड और पैरिटी। अब ये पैरिटी का मतलब होता है हम नंबर ऑफ वंस को काउंट करते हैं। बोलो किसको काउंट करते हैं, नंबर ऑफ वंस को। कैसे, आइए जरा देखिएगा, पैरिटी चेक और चेक सम करा रहा हूं। देखें, अगर पैरिटी चेक है, अब पैरिटी चेक के अंदर सबसे पहले एक एग्रीमेंट होगा। क्या एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने? Yes. हाँ यस सर। चलो, एग्रीमेंट Yes. डिसाइड करेंगे, हम काउंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ वंस को। बोलो किसको काउंट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ। वंस को। अब आप बोलोगे सर वंस को क्या काउंट करेंगे, ओ भाई वंस को काउंट करके ये चेक करेंगे कि वंस ऑड है या इवन है। वन या तो ऑड होगा या इवन। इवन होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर ऑड बन रहा है तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। और अगर ऑड नहीं बन रहा तो एरर है। अगर इवन बन रहा है तो कोई एरर नहीं है, अगर इवन नहीं बन रहा तो एरर। क्या मतलब, आगे देखते हैं। बेटा एक सवाल देता हूं आपको, हमेशा 8 बिट में डेटा होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं बिट जो होगी ना आपको ये फिल करनी होगी, और ये जो 8वीं बिट होती है ये कहलाती है पैरिटी बिट। क्या कहलाती है बेटा, पैरिटी बिट। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। एग्रीमेंट सवाल में दिया हुआ है कि भाई एक ऑड एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट है, ऑड। बच्चों नंबर ऑफ वंस को काउंट करते हैं, जल्दी जल्दी से आओ, नंबर ऑफ वंस को काउंट करो, कितने बने, 1 2 3 4। बच्चों 4 1 का मतलब ये ऑड है या नहीं, इवन है सर। नो, इवन है। एग्रीमेंट है ना, छोड़ो, ऑड है या नहीं है, बस इतना बताओ। नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर सवाल में एक एग्रीमेंट दिया हुआ है कि एग्रीमेंट क्या है बेटा, ऑड। एग्रीमेंट क्या है बेटा, ऑड। तो क्या ये ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, मैंने कहा भाई 1 2 3 4। 4 ऑड होता है या नहीं होता, नहीं होता सर। नहीं होता, नहीं नहीं होता। होता। तो मैं यहाँ पर एरर है या नहीं है, बच्चे इसमें एरर है, यस सर एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि ये ऑड नहीं बन रहा, क्योंकि ये ऑड नहीं बन रहा, क्योंकि ये ऑड नहीं बन रहा। जब ये ऑड नहीं बन रहा तो तुम पैरिटी बिट पोजीशन पे जब भी एरर निकलेगा तो तुम क्या पुट करोगे बेटा, वन। क्या पुट करोगे, 1। अब मुझे बताओ टोटल करो, 1 2 3 4 5, क्या ये ऑड बन गया, यस सर। यस। समझ आ रही है सबको, चलो आगे। यस सर। सर अगर ये सर एरर नहीं होता तो इसमें क्या होता, जीरो लगता। तो तुमने चैप्टर 2 नहीं कराया क्या, आई थिंक सर एक क्लास मिस हुई थी। देखो एक इवन एग्रीमेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं तुम्हें 8 डब्बे बना के देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। चलो बताओ क्या ये इवन बन रहा है या नहीं बन रहा, नहीं अभी तो नहीं है सर। देखो 1 2 3 4 5 इवन नहीं बन रहा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या पुट होगा, 1 होगा। 1 होगा। और ये जो पोजीशन होती है ये कहलाती है पैरिटी बिट, सही है। तो यहाँ पे क्या पुट होगा, 1, सही। एक और एग्जाम्पल कराता हूँ, वो है इवन की। सर ये सब कॉपी तो नहीं करना ना? सर आपने इवन नहीं। की ऑलरेडी कर लिया। मैं इसको वो कराऊंगा ना जिसमें इवन नहीं बन रहा होगा, इवन बन रहा होगा। चलो
लड़के सर जरा आप आपने बताओ क्या P1 करा लिया पूरा? बेटा P1 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 हो गया हमारा। तुम नए बच्चे हो पुराने बच्चे हो? जी नया ही आया हूँ मैं। अच्छा, तुम मुझसे मैसेज पे पूछो, मैं तुम्हें दूसरे ग्रुप में शिफ्ट करूंगा। दैट विल बी ऑन फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ठीक है, ओके। चलो गाइस, ये आपके पास एक इवन एग्रीमेंट है, ठीक हो गया। इवन एग्रीमेंट के अंदर अगर इवन बन रहा होगा, अगर इवन बन रहा होगा तो मैं 0 पुट करूंगा, अगर इवन नहीं बन रहा होगा तो मैं क्या पुट करूंगा? 1। चलो बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ वन काउंट करो। 1 2 2 है, दैट मींस है बेटा, बोलो। यस सर। तो मैं क्या पुट करूं यहाँ पे? 0 या 0 1? 0 0। तो सर ये जो होता है ये इसमें कहलाता है पहले। चल गाइस, अब बेटा थर्ड लास्ट हमारे पास वेरिफिकेशन का एक मेथड है, दैट इज क्या? चेकसम। ठीक है, प्रधान चेकसम क्या होता था बताना जरा। प्रधान सर चेकसम क्या था? वो होता है कि जो भाई एडिशनल वैल्यू थी सबसे पहली बात। एडिशनल To check that data has been corrupted or not. हाँ, एडिशनल वैल्यू थी, ये चेक करता था कि डेटा करप्ट हुआ है या नहीं हुआ। और ये चेकसम हमेशा सेम आना चाहिए। चेकसम विल बी सेम कहाँ कहाँ पे बताओ? बोथ सेंडर और सेंडर और रिसीवर में। शाबाश, बोथ सेंडिंग एंड पे और रिसीविंग एंड पे, बोथ सेंडिंग एंड पे और रिसीवर्स एंड पे। ठीक है, सही। अब वो बच्चे जिन्होंने न्यू ज्वाइन करा वो जरा देख लें। बेटा होता ये है कि सेंडिंग एंड पे फॉर एग्जांपल जो डेटा होगा ना, उस डेटा के लास्ट में एक चेकसम लगा हुआ, ये देख रहे हो? लास्ट में क्या है बेटा? चेकसम। और फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा डेटा है, ठीक है, डेटा नहीं होगा चेकसम, उसके लास्ट में जो लगा होगा ना, ये क्या होगा? चेकसम। ठीक है, ये क्या होगा? चेकसम। फॉर एग्जांपल चेकसम यहाँ पे 4 है, चेकसम। ठीक है। अब सेंडर ने रिसीवर को जैसी डेटा सेंड करा, अब रिसीवर के पास होगा क्या? रिसीवर के पास ये डेटा आ जाएगा। आ गया बेटा? आने के बाद यहाँ पर गाइस, यहाँ पर ये डेटा है, ठीक है। और रास्ते में ना नॉइस आ गई थी, नॉइस की वजह से क्या हो गया था? ये डेटा करप्ट हो गया। तो हुआ क्या यहाँ पर? ये इस जगह पर बेटा आपका जो चेकसम है ना, वो चेकसम लेट सपोज 3 हो गया। तो जो चेकसम क्या हो गया? 3 हो 3 गया। तो सेंडिंग एंड पे चेकसम क्या है? 4। और रिसीविंग एंड पे चेकसम क्या हो गया? 3। 3 बेटा ये सेम डिफरेंट है। डिफरेंट। डिफरेंट की वजह से चेकसम या जो एरर है, जो डेटा है उसमें कोई एरर है या नहीं है? यस, एरर है ना। checksum should be same both at the sender or at the receiver end, but in this scenario, इस सिनेरियो में checksum different हो गया। इस सिनेरियो में checksum क्या हो गया बेटा? different हो गया, है ना। तो that's why checksum जो तुमने भेजा था वही आना चाहिए था, और यहाँ पर तुमने भेजा था 4 और यहाँ पर क्या आ गया? 3। तो checksum is used to check that the data has been properly transferred, दोनों के दरमियान प्रॉपर ट्रांसफर भी हुआ है या नहीं हुआ। समझ आ गया लड़कों? व्हाट इज चेकसम? यस सर। सही है। चेकसम एक एडिशनल वैल्यू है। चेकसम चेक करता है कि डेटा करप्ट तो नहीं हुआ, और चेकसम को सेंडिंग एंड पे रिसीविंग एंड पे सेम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए? सेम होना सेम। चाहिए। सेम होना चाहिए। अगर चेकसम दोनों का अलग है, डिफरेंट है, तो बताओ डेटा सही है या गलत है? गलत है। There is an error in the data. देयर इज अ एरर बिटवीन द डेटा। गॉट इट? तो गाइस, मेरा टॉपिक वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन था, जिसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था कि वेरिफिकेशन के अंदर ये चेक करते हैं कि डेटा प्रॉपर्ली ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। वेरिफिकेशन इज अ मेथड इन विच वी चेक दैट डेटा हैज बीन प्रॉपर्ली ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर और नॉट। गाइस, वेरिफिकेशन के 4 मेथड होते हैं। पहला होता है डबल एंट्री, दूसरा स्क्रीन और विजुअल चेक, तीसरा पैरिटी चेक, और चौथा चेकसम। जरा माइक अनम्यूट करें, वन बाय वन पूछूंगा मैं आप लोगों से। नताशा, वेरिफिकेशन क्या होता है? Verification is checking the data whether it has been transferred or not. Properly Very good. transferred or not.
Very good. Fardhan, Yes, how many sir. of verification? Double entry, parity check, screen visual check, checksum. चलो ताहा, what is double entry? उर्दू में बता दो. सर डबल एंट्री दो वैल्यूज होती हैं, उन दो वैल्यूज को ना वो कंपेयर करा जाता है और देखा जाता है कि अगर वो दो वैल्यूज सेम है तो नो एरर, अगर सेम नहीं है तो फिर एरर है। सही. ईशान, Aslan, what is screen or visual check? बोले. ईशा, इशाल, असलान, ताहा. मैन्युअली चेक करना. मैनुअली चेक करना कैसे? पेपर को स्क्रीन से, पेपर पे तुम्हें मैंने डॉक्यूमेंट दिया, वो पेपर को तुमने चेक करा स्क्रीन से कि भाई जो पेपर पे लिखा है वही स्क्रीन पे तुमने डेटा एंट्री करी है. डेटा एंट्री करना ये कहलाएगा स्क्रीन और विजुअल चेक. बेटा पैरिटी चेक क्या होता है जल्दी बताओ. हैदर, बोलो पैरिटी चेक क्या होता है? तो डेटा को चेक करना कि इसमें एरर है क्या नहीं, ऑड हाँ, ऑड पैरिटी हो या इवन पैरिटी हो। और पैरिटी का चक्कर होता है. लास्ट वन होता है बेटा चेकसम. बताओ चेकसम में क्या था? डेटा के लास्ट में एक एडिशनल वैल्यू थी, वो एडिशनल वैल्यू सेंडर और रिसीवर एंड पे अगर सेम होगा तो एरर नहीं होगा, और अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? एरर होगा. एरर होगा. एरर होगा। गाइस ये अभी तक ना मैंने आपको वेरिफिकेशन करा दिया, ठीक है. नाउ वी आर मूविंग द वैलिडेशन पीरियड. मूव करूं बेटा? जी. चले. या आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 45 पे ही ये सब मैं करा रहा हूँ वेरिफिकेशन. एंड नाउ वेरिफिकेशन से मैं मूव कर रहा हूँ कहाँ पर बेटा? वैलिडेशन पे. देखो होता ये है कि हमने सेंडर से रिसीवर को डेटा सेंड करा, अब रिसीवर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा इस बात की जिम्मेदारी किसने ले ली बेटा? वेरिफिकेशन. अब सेंडर से रिसीवर तक डेटा पहुंच गया, यस पहुंच गया. पहुंचने के बाद रिसीवर कहता है कि यार मैं अपने एंड पे एक और चेक लगाऊं, ठीक है. उस चेक का नाम होता है वैलिडेशन. बोलो क्या नाम होता है? Validation. वैलिडेशन ये चेक करता है. वैलिडेशन का काम ये होता है कि चेक करना वेरिफिकेशन होने के बाद, गाइस वेरिफिकेशन होने के बाद ये चेक करना कि डेटा जो है वो रीजनेबल है. चेकिंग दैट द डेटा इज रीजनेबल. बोलो चेकिंग. That the data is reasonable or not. चेकिंग, हाँ, चेकिंग दैट द डेटा is reasonable और सेंसिबल. reasonable और sensible और meets the criteria. ठीक है. ये चेक करना कि डेटा रीजनेबल है, सेंसिबल है और क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये कहलाता है क्या? वैलिडेशन. बोलो ये क्या कहलाता है बच्चों? वैलिडेशन. गाइस व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल? वैलिडेशन। नहीं, रीजनेबल का मतलब क्या होता है उर्दू में? मुनासिब। मुनासिब, यानी कि उसके मतलब का. गॉट इट? जी. मीट द क्राइटेरिया का मतलब क्या है? Scenario. सिनेरियो. सिनेरियो को मीट कर रहा है, यानी कि भाई फॉर एग्जांपल तुमने जो डेटा मुझसे मांगा था उसी डेटा आपका है या नहीं है. सही है. रीजनेबल, सेंसिबल और मीट द क्राइटेरिया. फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें को डेटा सेंड करा, वो डेटा तुम्हारे मतलब का नहीं है. डेटा तुम्हारे तक आ तो गया बट वो डेटा आपके सिनेरियो को मीट नहीं कर रहा, आपके मतलब का नहीं है. इस चीज को चेक करना क्या कहलाता है? वैलिडेशन. बोलो क्या कहलाता है बच्चों? Validation. तो गाइस मुझे बताइएगा जरा, ये रही आपके पास डायग्राम. सेंडर ने रिसीवर को डेटा सेंड करा,
तो ये वो डेटा प्रॉपरली ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, इस बात को चेक करने के लिए कौन सा चेक है बेटा? वेरिफिकेशन। Verification. होने के बाद रिसीविंग एंड पे वैलिडेशन होगी। वैलिडेशन की डेफिनेशन बोलो क्या है? चेकिंग दैट द डेटा इज Reasonable, yeah, sensible, yeah, meets the criteria. गाइस, वैलिडेशन करने के 7 चेक होते हैं। कितने चेक होते हैं? 7 7. 7 चेक होते हैं। कितने चेक होते हैं? 7 चेक। आइए वन बाय वन लिखवाते हैं आप। चेक नंबर 1, 7 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सबसे पहला होता है रेंज चेक। बोलो क्या होता है? रेंज चेक। दूसरा होता है लेंथ चेक। क्या होता है? Length check. लेंथ चेक। फिर तीसरा होता है कैरेक्टर चेक। फिर होता है प्रेजेंस चेक। ठीक हो टाइप गया? चेक भी है। टाइप चेक भी होता है। ठीक है, रेंज चेक, लेंथ चेक, कैरेक्टर चेक, डेटा की टाइप चेक को शॉर्ट करो, क्या बना? टाइप चेक। और बताओ बच्चे? Check digit. फॉर्मेट चेक। चेक डिजिट भी होता है, बिल्कुल, वो जो हमने P1 में पढ़ा था ना, चेक डिजिट, P1 चैप्टर 2 में चेक डिजिट। और बोलो कौन फॉर्मेट सा चेक। बचा? फॉर्मेट चेक। ठीक है, तो गाइस ये क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये समझ आ गया? वैलिडेशन और वेरिफिकेशन दोनों। देखो, डेटा प्रॉपर्ली ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, इस बात को चेक करने की जिम्मेदारी किसने ले ली बेटा? वेरिफिकेशन ने। वेरिफिकेशन करने के बाद डेटा सेंसिबल है, रीजनेबल है, क्राइटेरिया मीट कर रहा है, इस चीज को चेक करेगा कौन? वैलिडेशन। वैलिडेशन के 7 चेक होते हैं: रेंज चेक, लेंथ चेक, कैरेक्टर चेक, प्रेजेंस चेक, टाइप चेक, फॉर्मेट चेक और क्या बेटा? चेक। एम आई क्लियर? भाई क्लियर है? यस और नो? यस सर। चलो आगे। गुड। चल भाई, वैलिडेशन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है बुक के अंदर, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, वैलिडेशन एक ऑटोमेटेड चेकिंग होता है, ठीक हो गया, सही, ये वाला पॉइंट लास्ट में लिख लीजिएगा। दूसरा कह रहा है जो चेक करता है कि डेटा इज रीजनेबल, सेंसिबल, सही है, और कह रहा है क्राइटेरिया को मीट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये वाली डेफिनेशन ज्यादा सही है। ठीक है, ऑटोमेटेड चेकिंग। सर अगर हम लोग डेटा, पहली 2 डेफिनेशन को मर्ज करके लिख दे। हाँ हाँ, मर्ज करके लिखना है भाई। ये वाली कोई डेफिनेशन थोड़ी, ये तो बता रहे ऑटोमेटेड चेकिंग इज नॉट अ डेफिनेशन, ये तो आपको बता रहा है वो। तो आप यही 2 डेफिनेशन कंसीडर करेंगे और डेफिनेशन के शुरू में ये बता देंगे कि वैलिडेशन क्या है, एक ऑटोमेटेड चेकिंग होता है। ठीक है, और तीसरी डेफिनेशन यही, ये भी आप लिख सकते हैं। सही है सर। गाइस, आपके पास 7 चेक मैंने आपको बताए। पहले चेक का नाम क्या है? बोलो। रेंज Ring चेक, check. दूसरा क्या है? Presence Presence. check. दूसरा लेंथ लेंथ चेक। चेक, फॉर्मेट चेक, फॉर्मेट, कैरेक्टर, पांचवा, छठा, Character check, टाइप टाइप चेक। चेक, time and सातवां, check. चेक चेक डिजिट। डिजिट। सही। अब समझाना शुरू करूं क्या क्या होता है? यस सर। चलें बच्चों, वन बाय वन समझाते हैं, जरा देखिएगा वैलिडेशन चेक के अंदर क्या होता है। देखें, एक होता है रेंज चेक। अब रेंज चेक क्या होता है जरा उसको समझिएगा भाई। रेंज चेक के अंदर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल रेंज गिवन होगी, फॉर एग्जांपल 1 से लेके 20 तक। ठीक है, क्या रेंज होगी? 1 से लेके लेट सपोज क्या 20। अगर इस रेंज के अंदर डेटा आ रहा है तो एक्सेप्ट होगा, अगर इस रेंज के अंदर डेटा नहीं आ रहा तो क्या होगा? रिजेक्ट होगा। तो बच्चों ये जो चेक होगी जिसमें न्यूमेरिकल रेंज होगी वो चेक क्या कहलाएगा? रेंज चेक। रेंज चेक। है ना?
इसी तरीके से सेकंड चेक आपके पास होता है प्रेजेंस चेक। प्रेजेंस चेक के अंदर गाइस हम ये चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई गूगल फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं, आप लोग कॉलेज का फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे लिखा होता है एड्रेस। अब मोस्टली ये होता है कि हम भाई एड्रेस वाली फॉर्म की जो फील्ड होती है उस फील्ड को ना हम बॉयज जो होते हैं स्पेशली हम कहते हैं यार हम ऐसी हरकतें करेंगे कॉलेज वाले हमारे घर तक आ जाएंगे, तो हम हमेशा एड्रेस की फील्ड को उल्टा सीधा लिख देते हैं, लाइक लिख देते हैं ABCDE। ठीक है, अगर हम पहली बात एड्रेस की फील्ड को ब्लैंक छोड़ते हैं ना, जब हम एड्रेस की फील्ड को ब्लैंक छोड़ते हैं ना तो वो कहता है भाई प्लीज फिल द फील्ड। हम कहते हैं यार ये तो बिल्कुल जान के पीछे पड़ गया, इसको तो बिल्कुल मेरा एड्रेस ही चाहिए, मुझे नहीं देना एड्रेस। तो हम क्या करते हैं उस एड्रेस पे कुछ भी उल्टा सीधा कंटेंट लिख देते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सही है, कंप्यूटर का ये गूगल फॉर्म क्या करता है बेटा, एक्सेप्ट कर लेता है। तो हमें एक बात समझ आ जाती है कि प्रेजेंस चेक के अंदर सिर्फ डेटा को कुछ भी एंटर करना है, सिर्फ डेटा को कुछ भी एंटर करना है, क्या एंटर करना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रेजेंट चेक में हम मोस्टली एड्रेस के अंदर कुछ भी उल्टा सीधे लिख देते हैं ना, तो प्रेजेंट चेक के अंदर सिर्फ ये चेक होता है कि डेटा ब्लैंक तो नहीं है, डेटा ब्लैंक तो नहीं है, ब्लैंक के अलावा कुछ भी होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। बस ये चेक करना कि डेटा ब्लैंक ना हो, इस चीज को चेक करने के लिए कौन से चेक आ रहा है आपके पास बेटा, प्रेजेंस बोलो। चेक। प्रेजेंट चेक गाइस, प्रेजेंट चेक सर थोड़ा रेंज चेक करवाएं, रिपीट। भाई पहली बात तुम्हारा नाम क्या है? रमेश। रमेश बेटा उमेश। हाँ क्या नाम है? उमेश, OMESH। उमेश बेटा ये चेक करना कि डेटा ब्लैंक तो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने यहाँ पर एक फील्ड लिखी हुई है गूगल फॉर्म पे, अब यहाँ पर तुम कुछ सर भी ये डेटा, है क्या, रेंज चेक बोल रहा था। रेंज चेक में क्या 1 से लेके 20 तक की एक रेंज दी हुई है, वो डेटा वो रेंज में डेटा आ रहा है तो एक्सेप्ट होगा, रेंज में नहीं आ रहा होगा तो क्या होगा, बस न्यूमेरिकल रेंज। नेक्स्ट है जो गाइस लेंथ चेक। गाइस लेंथ चेक के अंदर हम अपने नाम की, अपने पासवर्ड के कैरेक्टर्स को काउंट करते हैं। बोलो किसको काउंट करते हैं? काउंट द कैरेक्टर्स। गाइस काउंट करेंगे क्या? कैरेक्टर्स। अभी बताओ आकिब की लेंथ कितनी? और बोलो 4 AQ कितनी लेंथ है? 4 4। बताओ उमेश की लेंथ कितनी है? उमेश 5 5 आप 5 है। कर रहे हो, कहा तो कर रहे हो, कहा काउंट क्या कर रहे हो जी बेटा? आप आकिब का क्या काउंट कर रहे हो जो 4 है? कैरेक्टर्स वो को काउंट कैरेक्टर। लेटर्स कर रहे हो बेटा, कैरेक्टर्स को काउंट कर रहे हो। कैरेक्टर्स। तो लेंथ चेक काउंट द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स। एम आई क्लियर? सर ये नाम की कर सकते हैं किसी, मतलब एड्रेस वगैरह हो गया उसके भी। अच्छा लेंथ चेक जो है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करता है, ठीक है। अब आ जाए फॉर्मेट चेक। फॉर्मेट चेक क्या करता है? फॉर्मेट चेक फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक फॉर्मेट देता हूं, उस फॉर्मेट को मैं कहता हूं यार हमेशा आएगा DD MM YY। गाइस DD का मतलब है डेट, MM का मतलब है मंथ और YY का मतलब क्या है? ईयर। ठीक है, अब मैंने ये फॉर्मेट को डिफाइन कर दिया। मैंने कहा भाई 01 02 23। चाहिए बच्चों बताओ व्हाट इज द डेट? 1, 1 व्हाट इज द One, मंथ? 2 2 व्हाट इज द ईयर? 23 आपको कैसे? 23 वेरी गुड। आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने क्या डिफाइन कर दिया है? फॉर्मेट। format, वेरी गुड, मैंने क्या डिफाइन कर दिया है? फॉर्मेट। फॉर्मेट। सही है, तो फॉर्मेट चेक के अंदर हम हमेशा क्या डिफाइन कर देते हैं बेटा? फॉर्म। वो फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, सही है, वो फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। ओके। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम, last name, आप बोलिए सर ये कैसे? मैं लिखता हूं मोहम्मद आकिब खान, मैंने लिखा मोहम्मद आकिब खान। व्हाट इज द मिडिल नेम? आकिब। आकिब व्हाट इज द लास्ट नेम?
खान। सर खान पे मेरा आपने खान क्यों नहीं लिखी? अगला लिख दिया। व्हाट इज द लास्ट नेम? के खान। खान। खान ना? पूरा। तो ये जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये तुमने क्या डिफाइन किया हुआ है बेटा? फॉर्मेट। फॉर्मेट में। फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के अंदर हम हमेशा फॉर्मेट को डिफाइन कर देते हैं और उस फॉर्मेट को चेक करना है, क्या कहलाएगा? फॉर्मेट चेक। ठीक है गाइस, मैं यहीं पर ही रुक रहा हूँ। मुझे बताओ, रेंज चेक के अंदर एक न्यूमेरिक रेंज गिवन होगी, उस न्यूमेरिक रेंज को चेक करना है, क्या कहलाएगा? रेंज चेक। हाँ, जी। प्रेजेंस चेक में यस सर। बेटा, ब्लैंक प्रेजेंस है चेक में या क्या नहीं? होता है? ये सर हाँ, फील्ड को ब्लैंक है या फील्ड ब्लैंक है या नहीं? लेंथ चेक में क्या होता है? काउंट करेक्टर्स होता है। कैरेक्टर्स Counting the काउंट एग्जैक्ट करते नंबर character. ऑफ करेक्टर। सही है। फॉर्मेट चेक में क्या होता है? सर फॉर्मेट फॉर्मेट के होता है। मुताबिक डेटा फॉर्मेट चेक होता है। प्रेजेंट करना। वेरी गुड गाइस। एक और होता है कैरेक्टर। अच्छा, एक और बात, कंप्यूटर के अंदर कैरेक्टर का मतलब होता है सिंगल। बोले क्या होता है? Single. सिंगल अल्फाबेट या कैरेक्टर। ठीक है। कोई भी अगर आपको बोलेगा ना, बच्चों आपने पहले सैगा गेम्स खेले थे, जब हम सैगा गेम्स खेलते थे ना, पुराने वाले वो जो नहीं होते थे अटारी वाले, उसमें लिखा हुआ आता था अगर आपको क्विट करना है ना तो आप क्यू दबाएंगे। क्यू का मतलब वो अज्यूम कर लेगा क्या होगा? क्विट। ठीक है। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप सी दबाएंगे। सी दबाएंगे। जैसे ही आप तो इसका मतलब होता था कंटिन्यू। याद आ रहा है कुछ? यस। ठीक है। तो वो यस जो सर। सिंगल गाइस, वो जो सिंगल इनपुट लेना था, उस सिंगल इनपुट से एक्शन परफॉर्म करना था, वो जो सिंगल इनपुट होगा वो कौन से चेक कहलाता था? Character check. कैरेक्टर चेक। आपने डेटा की टाइप में भी मुझसे पढ़ा था ना कि जब भी मैं सिंगल कोई भी चीज इनपुट दूंगा तो वो क्या कहलाएगा गाइस? कैरेक्टर। Character check. एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। अंग्रेजी में लिख रहा हूँ कि कैरेक्टर चेक का मतलब होता है सिंगल इनपुट। क्या लिखा मैंने? सिंगल इनपुट टू परफॉर्म द एक्शन। एम आई क्लियर? यस यस सर। सर। चलिए, यस। नेक्स्ट होता है आपके पास टाइप चेक। भाई टाइप चेक के अंदर डेटा की टाइप को चेक करते हैं कि वो डेटा की टाइप सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बेटा एक बात बताओ, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब है ना बहन भाई? हाँ, Integer. तो बताओ। तो अगर मैं आपसे पूछूं, लेट सपोज एक बच्चा है अहमद, अहमद से मैं पूछूं भाई हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, तो अहमद कहेगा 2.5। क्या 2.5 सही है? No. नहीं ना। अहमद बोलता है 2.9, क्या ये सही है? नहीं। नहीं कहा सर। ये? नहीं ना। कहा नहीं। नंबर ऑफ सिबलिंग्स की टाइप क्या होनी चाहिए? रियल या इंटीजर? इंटीजर। Integer. इर्तिदा क्या होनी चाहिए? रियल या इंटीजर? रियल। रियल। अबे रियल का मतलब होता है पॉइंट्स वाला। नहीं वो है। यही तो कह रहा हूँ, इंटीजर होल नंबर होते हैं सिर्फ। इंटीजर होता है होल नंबर, तो आपको इंटीजर बोलना चाहिए ना। ठीक है, कि भाई होल नंबर। मैं आपसे कहता हूँ हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तो आप बोलोगे सर इंटीजर में बताऊंगा ना, पेन मेरे पास डेसिमल में थोड़ी ना हो सकता। इंटीजर में होंगे, पॉइंट वाले तो नहीं होंगे ना। तो इसी तरीके से मैं आपसे जब भी पूछूंगा टाइप चेक, तो आप बोलोगे डेटा की टाइप को डिफाइन करना। बोले किसको डिफाइन करना? डेटा की टाइप को डेटा की डिफाइन। टाइप। Data type. डेटा की टाइप को डिफाइन करना। गाइस, वन बाय वन सबको समझ आ गया? रेंज चेक समझ आ गया सबको? पैरिटी, प्रेजेंस चेक, लेंथ चेक, फॉर्मेट चेक, कैरेक्टर चेक, टाइप चेक। गाइस, लास्ट हमारे पास होता है एंड दैट इज चेक डिजिट। ठीक है। चेक डिजिट के अंदर हम लास्ट डिजिट ऑफ अ कोड को चेक करते हैं। बोलो किसको चेक करते हैं? Last digit लास्ट of डिजिट। डिजिट को। लास्ट डिजिट ऑफ अ कोड को चेक करते हैं। कैसे करते हैं आइए दिखाते हैं। बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूंगा 1095, गाइस इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5. 5। बोलो। तो 5 को चेक करना कि वो करेक्ट है या नहीं है। 5 को चेक करना कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है।
5 को चेक करना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये चेकिंग क्या कहलाएगी बेटा? check चेक digits. डिजिट। डिजिट को पूरा नहीं पढ़ा रहा, चेक डिजिट को मैंने बहुत डिटेल में P1 चैप्टर नंबर 2 में कराया है, ठीक है। और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की क्लासेस में फ्राइडे वाले दिन शुरू कर रहा हूँ। फ्राइडे को एक मैं आपका नया ग्रुप लगा रहा हूँ, जिसमें नया ग्रुप लग चुका है, जिसमें आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर होगा, ठीक है। चलें, तो गाइस सबको समझ आ गया व्हाट इज वैलिडेशन, व्हाट इज वेरिफिकेशन विद ऑल द चेक्स। ये रही डायग्राम, इसकी पिक्चर ले लें, ये बनाएंगे आप लोग। चलो आगे। Yes, sir. चलिए, तो गाइस ये आपके पास हो गया पेज नंबर 45, 46 पे आपने ये सब लिखा हुआ है। नाउ पेज नंबर 47, 47 पे बच्चों ये सारे वैलिडेशन के चेक आपके पास लिखे हुए, 1 बाय 1, रेंज चेक, लेंथ चेक, टाइप चेक, और ये सारे चेक आपके पास आ गए, ठीक है। आप चाहो तो 1 बाय 1 पढ़ भी सकते हो कि रेंज चेक का मतलब होता है कि डेटा को चेक करना किसी भी न्यूमेरिक रेंज में, फॉर एग्जांपल 0 से लेके 100 तक। लेंथ चेक के अंदर मैंने बता दिया ना, काउंट करेंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। टाइप चेक के अंदर मैंने बता दिया कि भाई आप डेटा की टाइप चेक करोगे। जैसे अगर आपको बोले कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रदर्स डू यू हैव, तो आप इसकी डेटा की टाइप इंटीजर रखोगे, दैट्स सी बात। फिर गाइस वी हैव द कैरेक्टर चेक। कैरेक्टर चेक के अंदर हमें कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट देके अपनी चीज को, एक्शन को परफॉर्म करना होगा। फॉर्मेट चेक के अंदर हमने प्री डिफाइंड पैटर्न को डिफाइन कर दिया, लाइक DDMMYY, है ना। गाइस प्रेजेंस चेक के अंदर हमने ये मेक श्योर करते हैं कि डेटा बस कुछ भी ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा, नॉट बीन ब्लैंक, लेफ्ट ब्लैंक। कैरेक्टर चेक के अंदर मैंने बता दिया फाइनल डिजिट ऑफ अ कोड को चेक करना क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये सब वैलिडेशन के चेक हो गए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और गोल्डन बुक के अंदर पेज नंबर 47 पे सब लिखा हुआ है। नाउ वी हैव दिस टेस्ट डेटा। चलो बच्चों, क्या मैंने टेस्ट डेटा आपको पहले भी पढ़ाया था, यस और नो? I सर think याद तो आ no, रहा है sir. वैसे। ये बड़ी झाइल हो तुम, पहले भी पढ़ाया था मैंने टेस्ट डेटा, ठीक है। टेस्ट डेटा का मतलब होता है सेट ऑफ टेस्ट डेटा, जो हम कोई भी वैल्यू, कोई भी प्रोग्राम होता है ना, उसमें एक रेंज दी हुई होती है। उस रेंज में अगर मैं डेटा पुट करूंगा, उस प्रोग्राम में अगर मैं अपनी मर्जी का डेटा पुट करूंगा, तो वो क्या कहलाएगा? टेस्ट डेटा। बोले क्या कहलाएगा? Test टेस्ट data. डेटा। याद आ रहा है? टेस्ट डेटा मैंने पढ़ाए थे, 4 तरीके के थे, नॉर्मल, एबनॉर्मल, बाउंड्री और एक्सट्रीम। नॉर्मल, एबनॉर्मल, बाउंड्री और Extreme. एक्सट्रीम। गाइस याद आ रहा है कुछ, या रिवाइज कर रहा हूं पूरा? देखें, फॉर एग्जांपल नॉर्मल डेटा, भाई नॉर्मल डेटा के अंदर मेरे साथ लिखेंगे Revise सारे करो। बच्चे, गाइस नोट्स में लिखना शुरू करें। नॉर्मल डेटा का मतलब होता है इन रेंज, जो कि रेंज के अंदर होगा, ठीक है। दूसरा, नॉर्मल डेटा हमेशा क्या होता है? एक्सेप्टेबल। ठीक है, नॉर्मल डेटा हमेशा इन रेंज होगा, एक्सेप्टेबल होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल एक रेंज गिवन है 1 से लेके लेस देन 20 तक। चलो बच्चों बताओ, नॉर्मल डेटा वो सारे डेटा जिस रेंज के अंदर है, बताओ रेंज के अंदर डेटा कौन कौन से बेटा? 1 2, कहां तक? 3, कहां तक बच्चों?
20 4, 20 5, include 6, 7, 8 till 20. 19 19 Less तक। than 20, 19. आप बोलेंगे सर वो सारे डेटा जो 1 से लेके 19 तक हैं वो सब के सब क्या हैं? नॉर्मल डेटा। एम आई क्लियर? तेरे को नॉर्मल समझ आ गया? यस सर। चले, नेक्स्ट होता है आपके पास एबनॉर्मल डेटा। एबनॉर्मल डेटा की क्या होगी? नंबर 1, इन रेंज, आउट ऑफ रेंज, Out of range. out of range, एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड? rejected, Rejected. ठीक है। नंबर 3, बेटा आपको एग्जाम्पल लिखवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके लेस देन 100 की रेंज गिवन है। चलो, सही है। अब मैं आपसे कहता हूं, बताओ व्हाट इज एबनॉर्मल डेटा। बच्चों एबनॉर्मल का नाम इरोनियस भी होता है। व्हाट इज 101. एबनॉर्मल डेटा? 101. अब तो 1, 102, 103. 102 और -2, -3, एट द रेट का साइन, प्लस भी रिजेक्ट होगा, माइनस भी रिजेक्ट होगा, ये भी रिजेक्ट होगा। वो सारे डिजिट्स, वो सारे नंबर जो इस इनके रेंज में अलावा नहीं, हाँ इनके अलावा हो, वेरी गुड, इनके अलावा हो, वो कहलाएगा एबनॉर्मल डेटा। ठीक है, कोई मसला है यहाँ तक? नो सर। बच्चों नेक्स्ट आ रहे हैं एक्सट्रीम डेटा। एक्सट्रीम और बाउंड्री में फर्क क्या है पहले वो बताऊंगा, फिर यहाँ पे लेके आऊंगा। देखें, एक होता है एक्सट्रीम डेटा, एक होता है बाउंड्री डेटा। एक्सट्रीम डेटा सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डेटा होता है। बाउंड्री डेटा भी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डेटा होता है। तो आप बोलेगे दोनों में फर्क क्या है? दोनों में बहुत फर्क है। एक्सट्रीम डेटा हमेशा रेंज के अंदर की बात करेगा। एक्सट्रीम डेटा कहेगा कि मैं रेंज के अंदर हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 से लेके 20 तक की रेंज है ना, ये लेस देन 20 है। बच्चों अगर 1 से लेके लेस देन 20 है तो बताओ व्हाट इज एक्सट्रीम डेटा? जो एक्सेप्ट, सबसे छोटा नंबर क्या है? 1. 1, और बताओ सबसे बड़ा नंबर जो रेंज के अंदर है? 20 रेंज 20, के अंदर नहीं है। 19, तो आप 20 रेंज के अंदर थोड़ी है, 19 ना। लेस देन 20 का मतलब है 20 नहीं है, 20 से पहले वाला, दैट इज 19। 19, बता क्या? 19. सर मैंने 19 ही बोला था। ओके ओके, सही है। गाइस एक्सट्रीम डेटा सबको समझ आ गया? यस और नो? आ गया यस सर. सर। अब आते हैं बाउंड्री डेटा पे। बाउंड्री डेटा कहता है मैं भी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट हूं, बट मैं रेंज के अंदर भी हो सकता हूं और रेंज के बाहर। मैं रेंज के अंदर भी हो सकता हूं और रेंज के, बाहर भी, आप बोले तो सर ये क्या बात हुई? भाई यही तो बात है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 1 से लेके एक रेंज है, 1 से लेके लेस देन 20, ठीक है। तो बाउंड्री डेटा क्या होगा? हम बोलेंगे भाई बाउंड्री डेटा सबसे छोटा 1 है जो कि रेंज के अंदर है, बट 20 जो है 20 वो भले से बाहर है तब भी तो फिर एक्सेप्ट भी हो ही रहा आएगा। है ना? तो ये नॉर्मल है सर ये हमने और ये पढ़ा क्या था एक, आई थिंक, याद नहीं आ रहा। है? एक नॉर्मल है जी, पढ़ा था मुझे याद है, हमने प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल में पढ़ाया था। ये जी नॉर्मल सर, होता है और ये एबनॉर्मल। सही है। ये एक्सट्रीम दोनों की, नॉर्मल है ना ब्रो। बाउंड्री और एक्सट्रीम की दोनों की एक और डेफिनेशन कराऊंगा, जरा देखिएगा। मैं कहता हूं एक रेंज है, सर सर जो एक्सट्रीम डेटा अभी होता चुप है हो वो जाओ। विद इन द. अच्छा. जी 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 जी, 0 से बड़ा और 100 से छोटा, ये एक रेंज की वैल्यू। सही है। अब आ जाते हैं एक्सट्रीम डेटा पे। जल्दी बताएं व्हाट आर द एक्सट्रीम डेटा? सर 0 होगा और 99, क्या हो गया? विद इन. 0 इंक्लूड हो रहा है?
मतलब 0 से बड़ा। 1 to इसका मतलब है 99। 0 1 to सर 1 199 और 99 होगा। और 99, 1 2 नहीं, 2 का मतलब है 1 से लेके 99 नहीं, हम बोलेंगे 0 नहीं है तो 0 से बड़ा 1 और 100 99। छोटा क्या बेटा 99। आगे समझ Yes. गाइस। डेटा पे बाउंड्री डेटा का मैंने आसान अल्फाज में पता है क्या बोला था तुम्हें, कि जो कॉर्नर पे लिखा हुआ है ना, जो कॉर्नर पे लिखा हुआ है, कॉर्नर पे क्या लिखा हुआ है बोलो? 0 and 0। 100। 100। जो कॉर्नर पे लिखा हुआ है वही उठा के लिख दो, जो एच पे रेंज गिवन है वही उठा के लिख दो बच्चों। शॉर्ट शॉर्ट आपको टेक्निक बता रहा हूँ। तो आपने कहा सर 0 एंड 100 100 दोनों क्या हो रहे हैं? रिजेक्ट। दोनों क्या हो रहे हैं? रिजेक्ट हो रहा है। तो हमने बोला ठीक है, हमें क्या करना है? इट कैन बी एक्सेप्टेड, इट कैन बी रिजेक्टेड। आया समझ? जी। Yes. एक्सेप्ट कैन बी रिजेक्ट। Cannot be accepted, rejected. बेटा तहा तुम म्यूट कर लो ना चीजें। चलो गाइस, अब आप लोग आ रहे हैं इधर। नॉर्मल डेटा की डेफिनेशन लिखवा दी थी। पेज नंबर कौन सा है? 48। आइए मेरे साथ लिखिए एक्सट्रीम डेटा की डेफिनेशन। मैं कहूंगा एक्सट्रीम डेटा में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डेटा Within the range. दैट एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड को अभी तुमने क्या बोला बेटा? इन रेंज, है ना? फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ। 1 to less than 20। बताओ बच्चों 1 to less than 20 में क्या होगा? ये बताओ ना, एक्सट्रीम डेटा क्या होगा? सर 1 and 19। 1 1 and 19. and 19। शाबाश, कॉपी कर लिया, आगे बढ़ो। सर अब क्लास ले रहे हैं या नहीं? बेटा बस बाउंड्री करा के खत्म करूंगा। ओके सर। बच्चों ये कॉपी कर लिया, बाउंड्री भी करा दूं? जी सर। चलिए आइए बेटा, ये रहा बाउंड्री डेटा, पेज नंबर 49 ऑफ गोल्डन बुक। हमने कहा बाउंड्री डेटा कैन बी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, smallest or largest data that can be accepted बच्चों जो एक्सेप्टेड होता है वो क्या कहलाता है? नॉर्मल। और abnormal. वो क्या कहलाएगा? Rejected. एबनॉर्मल। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो अपने पास। अगर कोई बोलेगा ना 1 से लेके लेस देन 100 है, बताओ व्हाट इज बाउंड्री डेटा? सर 1 और 100। शाबाश, सही है बच्चों? सर 1% यस लेफ्ट। सर। यस जी 1%। वेरी गुड बेटा, क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ। आज मैंने आपको वैलिडेशन, वेरिफिकेशन और टेस्ट सर एक डेटा बात करा दी। पूछनी थी। अबे भाई 1% लेफ्ट, एक बार मैसेज करके पूछना सर, ठीक है ओके सर। बेटा? Sir, just look at the. I repeat, make me the host now.